हाय दोस्तों, मुझे आशा है आप मेरे साथ लाइव रिकॉर्डेड सेशन में जुड़ेंगे। तो आप तैयार हो जाइए, हम खुद को पुश करने वाले हैं, लेकिन हमारी क्षमता से ज्यादा नहीं। तो आप पानी की बोतल और तौलिया साथ में रखिए और तैयार हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं वार्म अप रूटीन से। वार्म अप आपके मेन वर्कआउट के पहले का सबसे जरूरी पड़ाव है। ये आपके जॉइंट्स ढीले करता है और आपका हार्ट रेट को स्पाइक अप करता है, और जिस वजह से इंजरीज होने के चांसेस आपके लिए कम हो जाते हैं। तो वार्म अप के लिए सबसे पहले हम करेंगे नेक रोटेशन। हाथ कमर पर रखिए और यहाँ से हम अपनी गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे इस तरह से, दाएं से बाएं। इसे आपको बहुत धीरे धीरे करना है, ध्यान रखिए। हम 5 रोटेशंस करेंगे दोनों तरफ। अब बाईं तरफ से दाईं तरफ। अब गर्दन के लिए अगला वार्म अप है अप एंड डाउन। तो गर्दन नीचे ले आइए और फिर ऊपर। हम फिर से करेंगे 10 बार। अब इसके बाद बारी आती है शोल्डर्स की। तो शोल्डर के लिए शोल्डर रोटेशन करेंगे। उंगलियां अपने कंधों पर और यहाँ से कंधों को घुमाएंगे, पहले क्लॉकवाइज। ध्यान रहे आप सांस लेते रहें, और हम इसे 10 बार करेंगे। और अब एंटी क्लॉकवाइज। अब इसके बाद हम चेस्ट एक्सपेंशन करेंगे। अपने हाथों को सामने की तरफ रखिए, सांस लीजिए और हाथों को और चेस्ट को एक्सपैंड कीजिए। सांस छोड़िए और वापस आइए। हम इसे 10 बार करेंगे। अपने चेस्ट मसल्स को स्ट्रेच कीजिए। अब वक्त है आपकी पीठ और ग्लूट मसल्स को वार्म अप करने का। तो इसके लिए हम हिप एक्सटेंशन करेंगे। पैर फैलाइए, आगे झुकिए, हाथ आगे ले आइए और यहाँ से पीछे जाइए और ऊपर आइए। जब भी आप ऊपर आए, ग्लूट मसल्स को स्क्वीज करें। फिर से कीजिए और ऊपर। सांस लीजिए और फिर ऊपर। हम इसे 10 बार करेंगे। हर मूवमेंट के साथ आप अपने हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स पर ये स्ट्रेच को जरूर महसूस करेंगे। अब यहाँ से हम लेग स्विंग्स करेंगे। इसके लिए हाथ कमर पर रखिए और अब पैर को स्विंग कीजिए। अब दूसरा पैर पीछे और आगे।
इसके बाद हम करेंगे हील रेजेस, जिससे हमारे एंकल्स और काफ मसल्स वार्म अप होंगे। कुछ नहीं करना है, बस एड़ियों को उठाना है। हम इसे 20 बार करेंगे। अब आपके हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए हम 30 एयर जंप करेंगे। तो हम धीरे से जमीन पर कूदेंगे, ज्यादा ऊपर नहीं उठना है जमीन से। आप बस 3 से 4 इंच का गैप रखेंगे। तो ये था हमारा वार्म अप। अब आगे बढ़ते हैं मेन वर्कआउट की तरफ। हमारा जो मेन वर्कआउट है उसमें हम करेंगे 5 अलग एक्सरसाइजेस, वो भी 3 के सर्किट में। हर एक्सरसाइज के साथ हमारा मोटिव रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा मसल्स को एंगेज करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एक्सरसाइज जो है स्क्वाट इन एंड आउट। तो स्क्वाट इन एंड आउट के लिए आप सबसे पहले क्लोज स्टांस में खड़े हो जाइए। अब यहाँ से हम नीचे स्क्वाट करेंगे और फिर पैर खोलेंगे और फिर से स्क्वाट करेंगे, इसलिए इसे स्क्वाट इन एंड आउट कहते हैं। तो हम इस एक्सरसाइज के 12 रेपिटेशंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। स्क्वाट इन एंड आउट। अब अगले एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं जो है लंजेस विद फॉरवर्ड नी टक्स। इस एक्सरसाइज के भी हम दोनों तरफ 12 रेपिटेशंस करेंगे। शुरू करेंगे स्प्लिट स्टांस से। दायां पैर आगे, बायां पैर पीछे। अब यहाँ से हम लंज करेंगे और घुटना ऊपर उठाएंगे। लंज ऊपर, लंज और ऊपर। अब दूसरी तरफ। ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है आपके लोअर बॉडी के लिए, साथ ही नी टक के साथ आप कोर को एंगेज कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ लंज और ऊपर। अब अगले एक्सरसाइज के लिए जो है प्लैंक एंड शोल्डर टैप्स। मैट पर आ जाइए।
अब यहाँ से आप फुल प्लैंक पोजीशन में आ जाएं। इस पोजीशन में 5 सेकंड होल्ड कीजिए। बॉडी सीधी रखिए। कोर अच्छे से एंगेज हो चुका है। अब यहाँ से हम शोल्डर को टैप करेंगे, मतलब हाथ से उल्टे कंधे पर हमें टैप करना है। इस पूरे मूवमेंट के दौरान ध्यान रहे कि आप प्लैंक पोजीशन को बनाए रखें। हम 12 टैप करेंगे दोनों तरफ। तो ये था प्लैंक विद शोल्डर टैप्स। अब अगली एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। हम करेंगे फ्लोर ट्राइसेप्स डिप्स। उसके लिए मैट पर आइए, घुटने मोड़ कर रखिए, हाथ पीछे रखेंगे। अब यहाँ से हिप्स को लिफ्ट कीजिए और फिर हिप्स नीचे जमीन पर ले आइए। हम इसे 12 बार करेंगे। ध्यान रहे कि जो आपका पेट है वो अच्छे से एंगेज्ड हो, कोर मसल टाइट और फर्म हो। ये एक्सरसाइज आपके हाथों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन साथ में इसके साथ में आपका कोर, आपकी छाती, आपकी बैक मसल भी एंगेज रहती है। तो फ्लोर ट्राइसेप डिप के बाद हम पहली साइकिल का आखिरी एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो है फ्लटर किक्स। फ्लटर किक्स के लिए मैट पर लेट जाएं। हाथ आपके बगल में। अब यहाँ से एक एक करके पैर उठाइए। फ्लटर किक्स आपके लोअर एब्डोमेन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हम दोनों पैर से 12 काउंट्स करेंगे। तो ये था हमारे सारे एक्सरसाइज का पहला साइकिल, जैसा आपने देखा। अब मैं चाहूंगी कि आप 30 से 40 सेकंड का ब्रेक लें और फिर हम दूसरे राउंड में फिर मिलेंगे। आपका फिर से स्वागत है। अब हम करेंगे इन एक्सरसाइजेस का दूसरा साइकिल इस राउंड में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम 5 अलग एक्सरसाइज करने वाले हैं। हर एक्सरसाइज के 12 रेप्स होंगे। तो चलिए पहले एक्सरसाइज से शुरुआत करते हैं, स्क्वाट इन एंड आउट। तो क्लोज स्टांस स्क्वाट पोजीशन ले लीजिए। अब यहाँ से सांस लीजिए और सांस अंदर बाहर, सांस अंदर और सांस बाहर। याद रखें कि हर एक्सरसाइज की स्पीड जो है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी मूवमेंट को आराम से कर पा रहे हैं, थोड़ा सा तेज कीजिए। अगर आपको वो एक्सरसाइज चैलेंजिंग लग रही है तो आराम से कर सकते हैं। अब जल्दी से अगले एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, जो है लंजेस विद फॉरवर्ड नी टक्स। तो आपका दायां पैर आगे, बायां पैर पीछे, लंज कीजिए और ऊपर, सांस अंदर और बाहर। रेप्स और फिर हम दूसरे पैर से करेंगे। अब दूसरी तरफ लंज कीजिए
एक्सरसाइज के लिए, जो है प्लैंक विद शोल्डर टैप्स। मैट पर आ जाइए जल्दी से, प्लैंक पोजीशन ले लीजिए, कोर को टाइट रखिए, पूरी तरह एंगेज्ड, बॉडी सीधी रखिए। अब टैप कीजिए। शोल्डर टैप्स। अब हम करेंगे अगला एक्सरसाइज, फ्लोर ट्राइसेप डिप्स। फ्लोर ट्राइसेप डिप्स के लिए पोजीशन ले लीजिए, हाथ पीछे रखेंगे, घुटने मोड़िए। अब लोअर बॉडी को ऊपर उठाइए और फिर नीचे जमीन पर ले आइए। पेट को अच्छे से एंगेज्ड रखिए। फ्लोर ट्राइसेप डिप्स। अब दूसरी साइकिल के आखिरी एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, जो है फ्लटर किक्स। फ्लटर किक्स के लिए जमीन पर लेट जाइए, पैर सीधे, हाथ बगल में। अब पैरों को ऊपर उठाइए। दूसरे साइकिल की आखिरी एक्सरसाइज थी। अब आप 30 सेकंड का ब्रेक ले सकते हैं, थोड़ा आराम कीजिए, पानी पीजिए और फिर हम मिलेंगे हमारे एक्सरसाइज के तीसरे और आखिरी राउंड के लिए। आपका स्वागत है मेन वर्कआउट के तीसरे सेट में। मैं जानती हूँ यहाँ तक आते आते आप थोड़े से थक गए होंगे, पर मेरे साथ बने रहिए, हम इसे पूरा करेंगे। तो चलिए पहले एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। स्क्वाट इन एंड आउट। पोजीशन ले लीजिए, क्लोज स्टांस, सांस अंदर, सांस बाहर, फिर से सांस अंदर और सांस बाहर। इन एंड आउट। अब अगला एक्सरसाइज है लंजेस विद फॉरवर्ड नी टक। पोजीशन ले लीजिए, लंज कीजिए और ऊपर। हमारी मैट एक्सरसाइज की, तो मैट पर आ जाइए और हम फ्लोर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। प्लैंक विद शोल्डर टैप्स के लिए प्लैंक पोजीशन में आ जाएं, सामने देखिए और शुरू कीजिए।
शोल्डर टैप्स। अब हम करेंगे ट्राइसेप फ्लोर डिप्स। पोजीशन ले लीजिए, हाथों को पीछे रखिए, बॉडी ऊपर उठाइए और शुरू कीजिए। तो चलिए करते हैं तीसरे राउंड की आखिरी एक्सरसाइज, फ्लटर किक्स। मैट पर लेट जाइए, पैर सीधे, हाथ बगल में और शुरू कीजिए। तो ये था हमारा मेन वर्कआउट। अपने पूरे रूटीन को खत्म करने से पहले हम कूल डाउन रूटीन करेंगे। कूल डाउन करना हर एक्सरसाइज के बाद बहुत जरूरी होता है। ये आपकी बॉडी को रिकवर होने में बहुत मदद करता है। तो आप चाहे कितनी भी जल्दी में हो, कूल डाउन रूटीन कभी मिस मत कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा कूल डाउन रूटीन क्लैम शेल एक्सरसाइज से। क्लैम शेल आपके ग्लूट्स और लेग मसल्स को रिलैक्स करने में मदद करता है। पोजीशन ले लीजिए, हम एक तरफ मुड़कर लेट जाएंगे, पैर जुड़े हुए, घुटने मोड़कर। एक हाथ से गर्दन को सपोर्ट देंगे और दूसरे से अपर बॉडी को सपोर्ट करेंगे। आपको अपनी स्पाइन सीधी रखनी है। यहाँ से घुटना ऊपर उठाइए और फिर नीचे ले आइए। अब हम दोनों तरफ 10 रेपिटेशन करेंगे। सांस अंदर और सांस बाहर। अब दूसरी तरफ, एक तरफ लेट जाइए, पैर एक दूसरे के ऊपर, स्पाइन सीधी, सांस अंदर, सांस बाहर। बाद हम अगला एक्सरसाइज करेंगे फिगर ऑफ 4। फिगर ऑफ 4 के लिए मैट पर लेट जाइए। फिगर ऑफ 4 के लिए अपना दायां पैर उठाकर बाएं घुटने पर रखिए। अब बायां पैर उठाइए, होल्ड कीजिए और खींचिए, अपनी छाती के पास ले आइए। बहुत अच्छा स्ट्रेच है हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स के लिए। हम इसे 15 सेकंड होल्ड करेंगे। अगला स्ट्रेच है बटरफ्लाई स्ट्रेच। बटरफ्लाई स्ट्रेच के लिए अपने दोनों पैरों को एक साथ जोड़िए, अपने स्पाइन के पास ले आइए, चिन छाती के पास ले आइए, स्पाइन को रखिए और स्ट्रेच कीजिए। इस पोजीशन को 20 सेकंड होल्ड कीजिए। अब आखिरी स्ट्रेच है आपके हाथों और अपर बॉडी के लिए। इसके लिए अपनी दाईं कोहनी को गर्दन के पास ले आइए, बाएं हाथ से पकड़िए और स्ट्रेच कीजिए। 10 सेकंड के लिए इसे होल्ड करेंगे। अब दूसरा हाथ,
लाइव सेशन के अंत में पहुंचे हैं। आशा है आपने सेशन को एंजॉय किया। देखते रहिए मेरे लाइव रिकॉर्डेड सेशंस को।